वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे गली मोहल्ले में भी बम फूटे। आप अपने युवान बच्चों को समझाओ तो वो डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ करके भी आतंकवादी न बने, अब्दुल कलाम कुछ लोग इस देश के तिरंगा में चांद देखना चाहते, हम चांद पर तिरंगा देखना चाहते। तो इतना भड़क गया, इतना भड़का, पूरी पद यात्रा में कुछ नहीं बोला। हमने 2 बार चाय भी चुपचाप पी उसने। हमने बेटे चाय पी और राय ले, और देश में रहना है, हमारे साथ चलना है तो चाय भी ले और चर्चा गाय की कर। फिर वो जाने लगा तो फिर हमने उसको कहा, उनका माय डियर यू कम हियर इधर आओ। बोले हाँ, बस सुनो, हम इस देश में एकता क्यों चाहते, यही कीड़ा है ना तुम्हारे अंदर। उत्तर सुनो, कुछ लोग इस देश के तिरंगा में चांद देखना चाहते, हम चांद पर तिरंगा देखना चाहते, ये चाहते। बोले इससे क्या होगा, उनकी एकता से यदि राष्ट्रजन शून्य होगा, राष्ट्रवाद बढ़ेगा। राष्ट्रवाद शून्य होगा तो जातियों में बटे हुए व्यक्ति ऊंच नीच अंगड़ा पिछड़ा जात पात की लड़ाई में अपनी एनर्जी खत्म करने की बजाय राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपनी ऊर्जा को लगाएंगे, भारत में शुरू बनेगा। हम ये करना चाहें। आज भी गाँव में कई विवाहों में घोड़ियों पर नहीं बैठने दिया जाता। आज भी गाँव में भेदभाव के नाम पर बांट दिया जाता। इसी छुआछूत और भेदभाव में सनातन से कई लोग विमुख हो गए। कोई बुद्धिस्ट बन गया, कोई हली उल्लाह वाला बन गया। सनातन की सबसे बड़ी कमजोरी है, इस्लाम धर्म को कोई स्वीकार करे तुरंत चच्चा जान हो जाता है, अम्मी जान हो जाता है। कोई ईसाई बने तो वो सर मिस्टर सिस्टर हो जाता है, और कोई हिंदू धर्म में रहे तो या तो वो जाट हो जाता है, या बर्मा रहता है, या शर्मा रहता है, या क्षत्रिय रहता है। हम ये कहना चाह रहे, ना तुम बर्मा रहो, ना शर्मा रहो, ना क्षत्रिय रहो, ना वैश्य रहो, ना शूद्र रहो, तुम पहले हिंदू रहो, तुम पहले हिंदुस्तानी रहो, बात में कुछ भी। इसलिए एक बात और हम अपनी बात विराम करने के पहले कहें, वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे गली मोहल्ले में भी बम फूटेंगे, उनके डॉक्टर भी फोड़ दें और अपन नारियल फोड़ फोड़ के मरे जाए। क्या बात है, उनमें और हमें कितना अंतर है। वो बम फोड़ने पर भरोसा करते, हम लोग नारियल फोड़ने पर भरोसा। इसलिए वो मार देते, हम लोग गिनती करते रहते, हम लोग गिनती भर करते रहते हैं। हमने स्पष्ट रूप से इस्लाम धर्म की पूरी कौम से कहा कि तुम हमारे विरोधी नहीं हो, ना हम तुम्हारे विरोधी हैं। और यही वो हिंदुस्तान है कि बंटवारा जब हुआ, ये बात बहुत दृढ़तापूर्वक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने भाषणों में कही है। वल्लभ भाई पटेल ने 1947 के बाद कहा कि इस देश में, हिंदुस्तान में रहने वाले आधे से ज्यादा मुसलमानों ने जिन्ना के साथ खड़े होकर के पाकिस्तान की मांग की थी, पर दुर्भाग्य ये है जिन्होंने मांग की थी वो सबके सब पाकिस्तान नहीं है। जब तुमने मजहब के नाम पर देश मांगा तो तुम्हें जाना चाहिए, कोई बात नहीं, रह गए और अच्छी बात है। हमारा तो वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र है, हमारा तो वन वर्ल्ड वन फैमिली का सूत्र है, एक विश्व एक परिवार का सूत्र है। तुम रह गए, कोई दिक्कत नहीं। पर एक बात, हम अन्य देशों से आए हुए रोहिंग्यास, बांग्लादेशी, शरणार्थी जितने भी हमारी बात को सुन रहे हैं टीवी के माध्यम से, हम एक बात तुमसे कह दें, कान खोलकर सुनो, भारत एक देश है, कोई धर्मशाला नहीं है। तो आप यहाँ शरण लो, और शरण भी लो तो कायदे में लो। और इस्लाम धर्म के सभी लोगों से हम कहेंगे तुम हमारे हो, इसमें कोई संदेह नहीं, हम भी तुम्हारे हैं, इसमें भी संदेह नहीं। यदि हम विरोधी होते तो अब्दुल कलाम को सलूट ना करते, रहीम रसखान के दोहे ना गाते। हम रसखान के भी दोहे गाते हैं, अब्दुल कलाम को भी सलूट करते हैं। पर आप अपने युवान बच्चों को समझाओ तो वो डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ करके भी आतंकवादी न बने, अब्दुल कलाम बने।
ये बात अपने युवाओं को समझाओ, अपने बच्चों को समझाओ, क्योंकि ये देश बाबर का नहीं रघुवर का है। जिस ब्रज भूमि में हम लोग खड़े हैं, उनके एक भैया है दाऊ भैया, यदि हल मूसल उठ गया तो बेटा तुम्हें लाहौर में जगह मिलेगी। हाँ, बाद में मत कहना। और जिन्हें अभी महाराज जी ने संकेत किया परमात्मा के हमारे पूज्य महाराज जी ने, कि कुछ लोग इस देश में ऐसे हैं, खाते भारत का है, गाते पाकिस्तान। वंदे मातरम क्यों नहीं बोलेंगे आप? राष्ट्रीय गीत है क्यों नहीं बोलेंगे? भारत माता की जय क्यों नहीं बोलेंगे? भारत मातृत्व प्रधान देश है, यहाँ गाय को भी माता कहा जाता, गंगा को भी माता कहा जाता, यमुना को भी माता कहा जाता, गायत्री को भी माता कहा जाता, और हमारे देश को भी भारत माता कहा जाता है। फिर आप जय क्यों नहीं बोलोगे? तो कुछ मजहबी कट्टरपंथी कहते नहीं हम जय नहीं बोलेंगे, ठगनी के बने। तो तुम रहते कहाँ? लाहौर की टिकट कटवा लो, फ्लाइट ले लो बेटा। जब तुम्हें भारत माता की जय बोलने में दिक्कत है तो यहाँ काहे को है? भैया हम तुम्हारे विरोधी नहीं, पर एक बात हम फिर हिंदुओं को कहेंगे, हमें इन बातों पर भी ध्यान नहीं देना। हिंदू वो नहीं है जो मुसलमानों को गालियां दे, हिंदू वो है जो सनातन को तालियां दे। हमें इस्लाम या ईसाइयों का विरोध नहीं करना हिंदू एकता से,